हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे भगवान की कृपा से। आप सब लोग अच्छे हों और सब घर परिवार में खुशियां आएँ। सबको आंवला रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से आप सभी के घरों में खुशियां आएँ, सब स्वस्थ रहें, सब मंगलमय रहें, सबकी तकलीफ़ें दूर करें आज की रंग भरी एकादशी। और आज एकादशी है दोस्तों। बहुत लोगों आज व्रत भी रखते हैं एकादशी का, और बहुत हिंदू मान्यताओं में आज एकादशी को बहुत अच्छे से मनाते हैं। और कथाएं भी होती हैं, कथाएं पढ़ते हैं बहुत लोग और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको अमला एकादशी की कथा सुनाते हैं दोस्तों, ठीक है? और आप ध्यान से सुनना कथा अमला एकादशी की। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे दोस्तों। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान था, धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे दोस्तों। क्या करते थे? एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमला एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सामने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिये भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस अमला एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका जन्म वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुराग्नि सेना के सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह राजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी डाकू वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारने लगे और कहने लगे मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। डाकू कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू उस राजा को मारने दौड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री डाकुओं को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सारे डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने देखा कि सारे डाकू तो मरे हुए पड़े हैं। उसने सोचा कि मेरा कौन हितैषी है जो मेरी जान बचाई है। मैं सो गया था, मेरी जान बचाई है। जब उसने सब डाकुओं को मरा हुआ देखा तो वह यही सोच में पड़ गया कि मेरा ऐसा कौन है जो मेरी जान बचाई और मुझे डाकुओं से बचाया।
तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन है जो तेरी रक्षा कर सकता है। ये उसी का फल है जो तूने पिछले जन्म में एक रात विष्णु भगवान की अमला एकादशी की कथा सुनी थी और तूने जागरण देखा था। ये उसी का फल है जो आज डाकों से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। इसीलिए हे राजन, जो भी इस व्रत की कथा को सुनेगा या विष्णु भगवान का नाम स्मरण करेगा, उसके सारे काम बनेंगे, मोक्ष प्राप्त होगा, सारे इस जीवन के सुख भोग कर वो अनंत में वैकुंठ धाम को चला जाएगा। और ये सारी बातें सुनकर राजा अपने नगर को आकर सुखपूर्वक रहने लगा। उसके धन्य धान बढ़ने लगा। राजा का नाम बहुत ही मशहूर हुआ। और इस कहानी से यहीं पर हम समाप्त करते हैं दोस्तों। और ये कहानी हमें बहुत सीख देती है एकादशी की, कि हमें भी अमला एकादशी की कथा पढ़नी चाहिए, व्रत रखना चाहिए दोस्तों। और अमला एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए। अमला एकादशी तो होली से पहले आती है दोस्तों, और वैसे तो महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। हम सबको व्रत रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। उस दिन चावल नहीं खाने चाहिए दोस्तों। हमें एक दिन पहले से ही हमें चावल त्याग देने चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। और हाँ, द्वादशी अगले दिन, एकादशी से अगले दिन चावल हमें ज़रूर भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी को, और उसी भोग में से हमें अपने व्रत का पालन करना चाहिए। और कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय श्री हरि, राधे राधे दोस्तों। भगवान आप सभी को बहुत खुश रखे। जय श्री राधे राधे।